जिस तरह दुनिया भर में खुशी और गम के मौक़ों पर फूलों को जज्बात के इजहार का जरिया समझा जाता है, उसी तरह हमारे मुल्क में खुशी हो या गम, सुलह हो या लड़ाई, या किसी बच्चे की सालगिरह या इलेक्शन जीतने की खुशी हो, हर दो सूरतों में हवाई फायरिंग जज्बात के इजहार का जरिया बनती है। किसी के शादी ब्याह में बैंड बाजे का शोर सुनाई दे न दे, फायरिंग की आवाज के बगैर बारात को बारात ही नहीं समझा जाता। दुल्हन के घर पहुंचते ही बारात के शुरा यूं फायरिंग करते हैं जैसे दुल्हन को निकाह करके नहीं बल्कि गन पॉइंट पर बेहाने आए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ त्योहारों पर भी हवाई फायरिंग की जद में आकर अब तक बिलाशुबा कई अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर पुलिस और इंतजामिया अपने तमाम तर दावों के बावजूद हवाई फायरिंग पर काबू नहीं पा सकी और आए दिन हलाकतों के वाक़यात सामने आ रहे हैं। आज हम आपको 7 साला आमना के घर वालों से मिलाते हैं जो 14 जून 2013 को हवाई फायरिंग के दौरान लगने वाली गोली का शिकार हो गई। किसी ने एक हथियार का इस्तेमाल किया, एरियल फायरिंग जिसे हवाई फायरिंग कहते हैं, और एक अंधी गोली एक बच्ची के सर में पेवस्त हो गई और उनका हंसता बसता घर अब जिस तरह है वो हम आपको दिखाएंगे। आज असगर साहब और उनकी फैमिली के घर पे आज हम लोग आए हुए हैं और उनसे उन्हीं की ज़बानी हम पूरा वाक़या सुनेंगे। आइए। यहाँ कूलर था आपका? रूम कूलर इधर रखा था मैंने। अच्छा। और यहाँ पर जो ना पानी यहाँ गिरी थी वो इस जगह, तो ये इस तरफ जो फायरिंग हो रही थी वो आप लोग को फायरिंग की आवाज़ आई थी? उससे पहले फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, बेपनाह फायरिंग हो रही थी यानी कि। अच्छा। देख तो क्या उस वक्त क्या इस इलाके के हालात ख़राब थे? नहीं, हालात ख़राब नहीं थे, अपना कुछ शादी वगैरह भी थी, कुछ इधर ये इमाम बारगाह के बाहर फायरिंग हो रही थी। अच्छा, तो अक्सर इधर शादियों के दौरान फायरिंग, एरियल फायरिंग होती है। तो ये तो आपके साथ बहुत शदीद ट्रेजेडी हुई है, मगर कभी ऐसे हुआ है कि फायरिंग की आवाज़ सुन के आपने बच्चों को कहा कि बेटा अंदर आ जाओ? उस टाइम एक लम्हे के लिए दिल में आया था कि ले जाऊं, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं दिमाग से एकदम निकल, उसने जाना था इस वजह से, मतलब मैं तो लेके जा रहा था, पहले दिल में ख्याल आया था मेरे में ले जाऊँ, मैंने बोला पता नहीं, फिर मैंने मेहमान भी आए थे, मैं बैठ गया, गर्मी भी ज़्यादा थी, आपको मालूम है कितनी गर्मी उन दौरान पड़ रही थी, तो उसकी वजह से फिर हमने कितने दिन हो गए तकरीबन 14 जून को हुआ था। 14 जून को 1:30 बजे गोली लगी है, तकरीबन मैं 2:30 से पौने 3 बजे में अब्बासी पहुंच गया था। उसमें से 2 अस्पताल आप भुगता चुके थे? पहुंचा चुका था मैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसा बात नहीं बताई कि गोली लगी है, उन्होंने मेरे को उधर भेज दिया। मैं अब्बासी पहुंचा, वहाँ पर मेरे लाख्ताबाद के कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने फ़ोन करा, वो आए, उन्होंने अपनी जान पहचान पे जो ना अपना वहाँ सिटी स्कैन कराया। सिटी स्कैन में मेरे को पता चला कि गोली लगी है। उन्होंने भी फिर बोला, मना कर दिया जी हमारे पास नहीं है, इसको जिना ले जाओ। मैं जिना लेके भागा हूँ, जिना लेके बचाओ, जिना वालों ने मना कर दिया। उस वक्त तक वो हयात थी? उस टाइम तक जिंदा थी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस चीज़ पे उन्होंने कहा ना कि ये वेंटिलेट पे जाएगी, वेंटिलेट तो वो शाम तक नहीं लगा उसको, अल्हम्दुलिल्लाह अपने सांसों पे थी। रात को 1:30 बजे तक, दूसरे दिन शाम तक वो हयात थी? असर की अजानें हुई हैं, उसके बाद उसने आखिरी दम तोड़ा अपना उस टाइम पर। फिर मैं रात को तकरीबन 5 बजे सुबह लियाकत नेशनल में लेके पहुँचा। अब ये पूरा 24 घंटे गुजर चुके हैं? जी नहीं, यानी कि रात को 1:30 बजे गोली लगी है, तो 1:30 बजे से लेके भागता 5 बजे लियाकत नेशनल में पहुँचा। 5:30 बजे उन्होंने एडमिट किया है। एडमिट कर लिया। मकसद वो खाना पूरी कर रहे थे, उन्होंने बोला 90% चांस नहीं है, 10% चांस है, ज़िंदगी तो बच जाएगी वरना नहीं। बस उन्होंने वहीं पे बेड पे लेटा दिया, ड्रिप वगैरह लगाते रहे। शाम को उन्होंने इमरजेंसी से निकाल के ICU रूम में भेजा है, 2:30 बजे भेजा है। 4 साढ़े 4 बजे एक दफ़ा उसने झटके लिए थोड़े से, तो मैं एकदम डॉक्टरों को बुलाया, देखो क्या बात है, खुद मैंने वजू वगैरह किया, दुआएं पढ़ने लगी, तो 5:30 बजे तक। अल्लाह मियां आपको सब्र दे। मगर जो यहाँ खुशी का इजहार है, अक्सर औकात पूरे पाकिस्तान में ये देखा गया है कि खुशी के वक्त भी और जिस वक्त कोई दुश्मनी हो या रंजिश हो तो एरियल फायरिंग जो है वो बहुत की जाती है। अब ये लोगों को समझ पता नहीं क्यों नहीं आता है कि जब हवा पे आप गोली मारोगे तो वो आएगी तो ज़मीन पे और किसी बेकसूर को ही लगेगी। दिन में कम से कम 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो एरियल फायरिंग की वजह से या तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं
या फिर ज़ख्मी हो जाते हैं, अस्पतालों में एडमिट हो जाते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी कि अब इंसाफ तो हमें कहीं से नहीं मिला है, ना मिलेगा। क्या आपने FIR दर्ज करवाई? नहीं, हमने कुछ भी नहीं करवाया। आए थे हमारे पास लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मिलना तो कुछ नहीं था, उन्होंने सिर्फ आपस की निकालनी थी अपनी दुश्मनियाँ। किसने? जिन्होंने फायरिंग की है बस। किसके खिलाफ हम आंधी गोली के खिलाफ किसके खिलाफ गोली FIR कटवाते हैं? किसी के खिलाफ कटवा ही नहीं सकते। हमारा रिपोर्ट वगैरह बनवाई थी लेकिन कुछ करा नहीं। जिनके हुई थी उन्होंने आके माजरत करी है, बस सॉरी कह के बैठ गए। आपको पता है कि किधर हुई थी? आपको पता है? तो आपको लगता है कि ये खामोश रहना सही है? नहीं, खामोश रहना तो नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ये बोला है कि वादा किया है कि आइंदा इंशाल्लाह ताला जहाँ तक। आपकी तो सबसे प्यारी चीज़ चली गई ना। बस अब जाने वाली चीज़ को तो रोक नहीं सकते थे ना, उसके तो वक्त आ गया था। ये तो हमारा तय किसी के नहीं, उससे नहीं तो वैसे आ जाता। उसकी ज़िंदगी इतनी थी, उसने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी है। आमना जो थी वो एक दिन पूरे सरवाइव की थी, एक दिन। रात 1:30 बजे लगी है तो शाम असर के टाइम बस एकदम झटके उसने 2-3 लिए हैं, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई थी, हार्ट बीट उनकी चल रही थी, चेक करते रहे डॉक्टर, तो उन्होंने यही कहा कि 100 से कम ना हो। तो बस वो हार्ट बीट चलते चलते मैं देख रही थी, हार्ट बीट उसकी आ रही है 90 के बाद जो है एकदम 97, 96 करते करते 80 के बाद बिल्कुल स्क्रीन हो गई, खाली बिल्कुल ब्लैक हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर लेके गए उसे ICU रूम में, उन्होंने अपनी जो पैसे बनाने के लिए वो किया उन्होंने। तो आप बताना पसंद करेंगे कितना पैसा आपने दिया? मेरा उधर तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये बना दिया था बिल उन्होंने। अच्छा जी। और उनके इंतकाल के बाद उसको रिलीज़ नहीं किया होगा जब तक आपने पैसे नहीं दिए? नहीं, पैसे तो पहुंचा दिए थे, तो मेरे पास तो थे नहीं। मैंने दोस्तों यारों से उधार लिए, सबसे इधर उधर करके उनको पेमेंट करके क्लियर करके उन्होंने दिया था। मकसद रात को जो 5 साढ़े 5 बजे इंतकाल किया उन्होंने, मेरे को बॉडी तकरीबन 8 बजे के करीब दी थी कि वहाँ भेजा, इधर जाओ, इसको क्लियर करो, आप इसको क्लियर करो, ये रिपोर्ट है सारी। तो ये गलत नहीं है? ये बहुत गलत है। मैं क्या कर सकता था? मैं तो उस टाइम मेरी कुछ समझ में नहीं था ना, मैंने क्या करना है, मेरे को तो पता भी नहीं था। अगर मेरे को यहीं पता चल जाता जो इतना पैसा मैंने वहाँ लगाया तो मैं यहाँ नहीं लगा देता। और टाइम भी इतना टाइम जो इतना ज़ाया किया। तो आपको ये तो हमारा ईमान है कि उसका वक्त आ गया था, जी। मगर आपको ये कभी ख्याल आया कि अगर इतना टाइम वेस्ट नहीं होता तो शायद वो बच जाती? लेकिन उसमें मसला है ना, शायद कहने में कुफरी अल्फाज में आ जाते हैं, इसलिए डरता हूँ मैं ये अल्फाज बोलते हुए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस माहौल से मैं वाबस्ता हूँ, मुझे मालूम है हमारे को क्या तरबियत दी जाती है, वो क्या समझाया जाता है। चीज़ का समझाया जाता है, सब्र करना है, सब्र करके बैठ गया। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत ज़्यादा ज़हीन थी माशाल्लाह बच्ची। अच्छा जी। तो अपनी बड़ी बहन को फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? फेवरेट उर्दू और इस्लामिया था, वैसे इंग्लिश भी माशाल्लाह पढ़ लेती थी बहुत अच्छी तरह। ये कि अपनी जैसे क्लास 3 में थी, लेकिन आप कोई भी उसे बुक दे दें वो आराम से आपको ट्रांसलेट करके, ये जुम्मे वाले दिन आते हैं जब नमाज़ पढ़ के तो कुरान शरीफ पढ़ते थे तो बैठ के इन्हें तर्जुमा करके सुनाती थी। ये अपनी बड़ी बहन को आयतें और जुमेरात को जिस तरह मदरसे में इनके कलमे और दुआएं सुनी जाती हैं तो इन्हें याद करवाती थी वो। लाइबा, आप कौन सी क्लास में हो? क्लास 4 में। आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? उर्दू। अच्छा, उर्दू में कहानियाँ पढ़ते हो? ओके। आपकी अपनी बहन से कैसी दोस्ती थी? अच्छी थी? बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलोगे, आंटी को आवाज़ नहीं आ रही। अच्छी थी। अच्छा, तो आप लोग लड़ते झगड़ते भी हो गए, है ना? है ना? हाँ। तो कौन लड़ाई शुरू करता था? बताओ बेटा। दोनों करते थे कि लाइबा करती? लड़ते भी थे, खेलते भी। हैं? दोनों करते थे। क्या नाम है आपका? आदिल अली। आदिल। कौन सी क्लास में आप? 1। क्लास 1 में। अच्छा, तो टीचर्स आपकी अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। अच्छी हैं। डर नहीं लगता टीचर्स से? मामा से लगता है डर? पापा से लगता है डर? किससे लगता है? मम्मा। मम्मा से। मम्मा डांटती हैं? अच्छा बताओ, आमना से दोस्ती थी आपकी? लड़ते नहीं थे? आमना के पेरेंट्स ने आमना को, लगता है कि आमना को तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ था और मेकअप करने का, सजने संवरने का भी शौक़ था। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों का एक पूरा कोलाज है जहाँ वो डिफरेंट गेटअप्स में आपको दिख रही। कितनी प्यारी बच्ची है।
ये आमना का कमरा है ये, और ये आमना जो थी किताब पढ़ती थी, फ्रेंड्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और गालिबन उसको पढ़ के वो अपनी स्पोकन इंग्लिश भी अच्छी करना चाहती थी और ज़हीन बच्ची थी, क्योंकि तस्वीरों में भी आपने देखा है कि वो उसके गेटअप से और उसके मेकअप से, ये इसका स्कूल यूनिफॉर्म जो वो रोज़ पहन के जाती थी। आप हिना बताएंगे कि आमना बड़े होके क्या बनना चाहती थी? हमना कभी कहती थी मम्मा मैं पायलट बनूंगी, कभी मुझे टीचिंग का बहुत, मैंने बताया ना, शौक़ था, तो ये बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। ये मतलब कहती थी कि बस कोई स्ट्रगल जैसे बच्चे होते हैं ना, बस मुझे इससे शौक़ बहुत है इन सब चीज़ों का। बस वो यही अपना शौक़ पूरा घर में बच्चों को बिठा के उसने पूरा कर लेना था। डॉक्टर बन जाती थी कभी। सर ये 10 तारीख को 10/6 को ये, और सवाल इसका जवाब देखें जी, ये सवाल का जवाब देखें क्या लिखा है फरिश्ते को। ये 7 साल की बच्ची की राइटिंग ज़रा देखें कितनी खूबसूरत है। ही वाज ओनली 7 जी, 7 और 10/6 का लिखा हुआ है, 14/6 को इंतकाल हुआ। क्या है हादी के माने पैगाम देने वाला है। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम बताएं। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों के नाम मुनकर नकीर हैं। वाओ, ये आप ज़रा ये 14 तारीख का इंतकाल हुआ है। 10 तारीख को ये कब्र में सवाल करने वाले उनका, उसने सही जवाब भी दिया। 14 तारीख को वो इस दुनिया से चली गई। 2-3 दिन पहले इतनी जिद करती, उसे रूम में लेकर आते, रोती कि नहीं मुझे बाहर लिटाएं। बस वो इस तरह कुछ होना था, तो उसे फिर इन्होंने बाहर लिटाया। फिर ज़ाहिर बच्चों को फिर हम लोग भी सब बाहर लेटे। बस वो थोड़ी थोड़ी ज़िदें करती थी, और ज़िद पूरी कर दो, प्यार से उसे समझा दो तो फ़ौरन मान जाती थी। तो कौन सी नात उसकी फेवरेट थी? नाते काफ़ी सुनती थी। नूर वाला आया है, ये बहुत शौक़ से सुनती थी, और लगियां ने मौजा पंजाबी नात है, बहुत शौक़ से सुनती थी। सोने नहीं देती है, पूरी रात बेचैन रखती है, ऐसा लगता है कि बस उठाती रहती है मुझे। वो जुम्मे का दिन था, जुम्मे का इंतकाल हुआ। हाँ, उस दिन जुम्मे वाले दिन इंतकाल हुआ। हफ्ते वाले दिन मैंने उसको दफनाया है, क्योंकि कुछ मेरे कज़न अजीज़ वगैरह सिंध से आने थे, यानी उनकी खाला वगैरह ने भी आना था इस वजह से हफ्ते को। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करोगे कि उसके जनाजे में, बड़े के जनाजे में इतने लोग नहीं होते जितने उसके जनाजे में लोग थे, बहुत थे माशाल्लाह। हालांकि सुबह 11 बजे दफनाया था, हालांकि हफ्ते का दिन होता है, हर आदमी अपने काम धंधों पे जाता है। उस दिन पता नहीं कहाँ से लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। मस्जिद में जैसे ज़ोहर की नमाज़ में रश होता है, ऐसे रश हुआ था। मेन रोड पे इस्लामिया मस्जिद है, वही उनका मदरसा था, वहीं पढ़ते थे, उसी में नमाज़ें चला था। सो प्यारी बच्ची थी, और 6 के 6 कल में याद थे, दुआएं बहुत याद थी उसको। मकसद ऐसा था कि कभी मैं होता था ना, मैं बोलता बेटा मेरे को ये दुआ नहीं आ रही, तो मेरे को याद करवाती थी बैठ के। वो तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी। मेमोरी और याद इस तरीके से, इस अंदाज से करवाती थी कि जैसे कोई उस्ताद नहीं याद करवा रहा, कि अगर जैसे उसने कहा है ना बिस्मिल्लाह, तो यहाँ रुक गई, उसके बाद अगर कोई बात भी करी तो उसने इल्लाह से शुरू करना है अपनी बात। ये नहीं कि उसने दोबारा बिस्मिल्लाह से शुरू करना। तो कुरान आपने पढ़ाया था उसको? नहीं, कुरान तो मदरसे में पढ़ती थी, सिपारे भी पढ़ती थी। मकसद कुरान अभी पढ़ा नहीं था, लेकिन ये मेरी इरादा था कि दोनों को आलमा बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। बेटे को हाफिज़ बनाऊंगा, उनको आलमा। अभी वो नहीं रही इंशाल्लाह ताला, इनके लिए नियत करी, अल्लाह पाक पूरी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि वो उनकी वालदा कह रही हैं कि वो टीचर बनना चाहती थी और पायलट भी। मकसद उसके हॉबी ऐसी, ख्याल ऐसे रखती थी, बहुत अच्छे ख्याल। तो अभी उसने कितने मदरसे में सिपारे ख़त्म किए थे? अभी सिपारे नहीं, अभी तो कायदा पढ़ रही थी। कायदा पढ़ी थी, मगर दुआएं याद थी? दुआएं माशाल्लाह सारी याद थी, दुआएं सारी याद, 6 के 6 कल में याद है, यानी कि आज हमारे जैसे को भी पूरे 6 नहीं होंगे, उसको पूरे याद थे माशाल्लाह। हवाई फायरिंग होती है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आप लोग के ऊपर तो क़यामत गुजर चुकी है, तो आप आमना के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, और जो मायूसी इनके वालिदैन को है, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी थी, वो हमसे बहुत प्यार करते थे। आपको लगता है कि आपके बच्चों ने सही किया FIR नहीं दर्ज करवा के? सही किया, क्या कर सकते हैं, वो कौन सा वापस आ जाएगी। मगर उन लोगों को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना बच्ची को। वो जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी तो चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं, वो हमारी बच्ची वापस थोड़ी आएगी। बच्ची तो नहीं आएगी, मगर शायद उनके सज़ा मिलने से ये और बच्चे सेफ हो जाएं। उनको अब ऐसा नहीं करना चाहिए, हवाई फायरिंग नहीं करें, खुशी हो गम कुछ भी हो, ब्याह शादी, फायरिंग नहीं करें। अच्छा, ये आप लोगों के यहाँ जब शादियाँ होती हैं तो आप लोग करते हैं हवाई फायरिंग? हम नहीं करते। आपके घर में कोई हथियार है?
नहीं, क्यों नहीं रखे आपने? क्या ज़रूरत है, अल्लाह हिफाजत करेगा, हमारे को क्या ज़रूरत है। आज हमारी बेटी चली गई, कल अगर हम करेंगे तो किसी और की बेटी या बेटा जाएगा, फिर नुकसान तो होगा ना। उनका नुकसान या हमारा नुकसान है। असल में फायर करने से फ़ायदा तो नहीं है। मेरा जो हमारे उलमा इकराम ये कहते हैं कि देखें, कोई भी अपने बहन बेटी की तरफ या माँ बाप की तरफ या अपने घर की तरफ गोली नहीं चलाता है। अगर चलाता है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ करके चलाता है गोली। तो मकसद अल्लाह के अजाब को अपनी तरफ बुला रहा है, आसमान की तरफ गोली कर रहा है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरफ मुँह करके गोली का चला रहे हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब आता है ना, चाहे वो किसी भी सूरत में आए, चाहे वो गर्मी की सूरत में आए या चाहे बरसात की सूरत में आए या हुक्मरान की सूरत में, अजाब तो आ रहा है हम लोगों के ऊपर। वो इसी वजह से उन हजरात से आप क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो यही कहेंगे, खुदा जिन्होंने के वास्ते ये ऐसा ना किया करें, है। बस ऐसा ना करें। उनसे तो यही कह सकते हैं कि खुदा के वास्ते, बाकी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। इनसे आखिरी दफ़ा वही जो इनको कहा पानी के लिए खड़ी हुई है, ज़रा आगे टॉर्च लेके खड़ी हुई, एकदम जैसे ही मेरी आँख खुली देखा नीचे गिरी हुई है, तो इस तरह तड़प रही थी, मैं चीखी तो सब एकदम उठ गए, लाइटें देखा, लाइट आ गई, तो बस फ़ौरन हॉस्पिटल इसी तरह जिस तरह थे हम लोग भागे। लेकिन आज हमने आपको आमना की कहानी सुनाई। आमना एक 7 साला बच्ची, थोड़ी सी ज़िद्दी, थोड़ी सी नटखट, सजने संवरने का शौक़ रखने वाली, बड़े होके पायलट या टीचर बनने वाली, मगर एक नागहानी गोली का शिकार होके वो इस दुनिया को ही छोड़ के चली गई। आमना के पेरेंट्स से, आमना की दादी से, आमना के बहन भाइयों से हमने बात की और जानने की कोशिश की कि इस वाक़े को रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इस पूरी बात को एक्सप्लेन इस तरह किया कि हमें इंसाफ कौन देगा। ये सवाल हम लोग भी आपसे पूछना चाहते हैं कि इंसाफ कौन देगा, और ऐसा क्यों होता है कि इतनी नागहानी आफात के बावजूद FIRs दर्ज नहीं होती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।